और बड़ी खबर इस वक्त शराब घोटाले से जुड़ी हुई आ रही है, वो आपको बता दें। दिल्ली से यह खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। 2 नवंबर को केजरीवाल को हाजिर होने का नोटिस जो है ईडी की तरफ से दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई अप्रैल महीने में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अब ईडी का समन जो है वो अरविंद केजरीवाल को गया है। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा। केजरीवाल को ईडी ने समन जो भेजा है, अब वक्त आया है जब आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इसी शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रिजेक्ट कर दी है। अब केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है। ईडी ने समन भेजा है। 2 नवंबर को ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा, ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। तो केजरीवाल को ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी फर्जी मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहती है। जैसा कि खबर आ रही है कि अब केंद्र सरकार की ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को समन भेजा है 2 तारीख का। इससे ये बात साफ हो जाती है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। किसी तरीके से कैसे भी फर्जी केस बना के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में बंद किया जाए और आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन और शराब घोटाले पर कोर्ट के रुख पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले के अंदर शराब घोटाले के जो आरोपी हैं मनीष सिसोदिया, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। ये बहुत बड़ा फैसला है इस संदर्भ में कि जब कोर्ट ने ये भी कहा है कि पैसे के लेन देन की जो कड़ियां हैं वो साफ हैं। इसका मतलब साफ निकलता है कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया का हाथ साफ नजर आता है, इसीलिए जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल साहब तो कहते थे कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। पहले ट्रायल कोर्ट ने, उसके बाद हाई कोर्ट ने, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत याचिका खारिज कर दी है, उसके बावजूद अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे ये तो अरविंद केजरीवाल बताएंगे। लेकिन अब तो ये स्पष्ट है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं। सत्यमेव जयते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, अब उनकी काली परतें खुलने लगी। जांच एजेंसी ने उन्हें सम्मन करके बुलाया। शराब नीति घोटाले में जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है उसके निमित्त आज माननीय न्यायालय ने भी मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी। और जो टिप्पणी वहां से आई है कि 338 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, वो बहुत गंभीर विषय है। और हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से आज कोर्ट का रुख देखने को मिला था, मनीष सिसोदिया की बेल जो है वो रिजेक्ट हुई है, अब अरविंद केजरीवाल की बारी आई है। 2 नवंबर को ईडी का समन गया है। क्या ये कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं अरविंद केजरीवाल की? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल से अप्रैल के महीने में पूछताछ हुई थी, लेकिन ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को इस नजरिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस वक्त जस्टिस संजीव खन्ना ने यह पूछा था कि इस मामले में जो पूरा ये घोटाला हुआ है जिसमें किकबैक मिलने की बात हुई है, वो दरअसल एक राजनीतिक पार्टी यानी आम आदमी पार्टी को मिलने की ओर लगातार इशारा मिल रहा है और इस तरह के सबूत ईडी होने का दावा कर रही है। चूंकि उस दौरान ये पूछा गया कि जब ये सारा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचा है तो इस मामले में उसको आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, तो उस वक्त ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा था कि हम आम आदमी पार्टी को भी जरूरत पड़ने पर इस मामले में आरोपी बना सकते हैं क्योंकि वो एक एंटाइटी है और उस पर इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय संयोजक जो कि सर्वोच्च पद है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही है। दूसरा ये
कि लगातार हमने देखा कि इस मामले में जो पहलू निकलकर सामने आए, उसमें चाहे विजय नायर की भूमिका हो, चाहे वो विजय नायर के फोन से तमाम लोगों से बात कराने की बात हो फेस टाइम ऐप के जरिए, उसमें कहीं ना कहीं कई बार अरविंद केजरीवाल का नाम आया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है वो आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए भी बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में जब 2 नवंबर से उनसे पूछताछ होगी तो जाहिर तौर पर जिन किकबैक्स की बात हो रही है, जिनमें सबसे पहले गोवा विधानसभा चुनाव में मिले फायदे की बात हुई, जिनमें चुनाव प्रचार के लिए फायदा लिया गया, क्या अरविंद केजरीवाल इससे बारे में राब्ता रखते हैं, क्या वो उसके बारे में जानते हैं, उनकी क्या भूमिका, इसको लेकर ईडी लंबे चौड़े सवाल जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली की ओर से करने जा रही है। जी गौरव बने रहिए हमारे साथ। जरा दर्शकों को पहले हम ये बता दें कि ये शराब घोटाला आखिरकार है क्या, पहले वो समझ लीजिए। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति दरअसल लागू की थी। ये 17 नवंबर 2021 की। जुलाई 2022 तत्कालीन सीएस ने नीति में अनियमितता के आरोप जो है वो लगाए थे। और किस तरीके से जुलाई 2022 के बाद जब ये आरोप लगाए गए तो दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता पाई थी और एक रिपोर्ट जो है उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ देने की बात जो है वो सामने आई थी, आरोप लगा था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने नई आबकारी नीति 2021-22 को लेकर 22 जुलाई 2022 को देखिए किस तरीके से सीबीआई जांच की सिफारिश जो है वो वीके सक्सेना ने कर दी थी, जिसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। उसके आधार पर कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो दर्ज किया और ईडी का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस तरीके से हुआ। सीबीआई और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितता की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ जो है वो दिया गया था। ये सीबीआई भी कह रही है और ईडी भी कह रही है। जैसे लाइसेंस शुल्क जो है उसमें छूट दी गई थी और तमाम ये छूट जो दी है वो इस तरीके से दी गई है ताकि जो शराब कारोबारी हैं उन्हें फायदा मिल सके।